आज भी मेरी माँ ने मुझे यही कहा था कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे दादा को दवाई खिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरी माँ रात 9 बजे दादाजी के कमरे में गई थी और अब रात के 2 बज रहे थे, मगर मेरी माँ वापस नहीं आई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ सोती थी। पिछले कई दिनों से माँ ऐसे ही मुझे अकेला छोड़कर चली जाती थी और मुझे डर की वजह से नींद बहुत मुश्किल से आती थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोजाना की तरह मेरी माँ दादाजी के कमरे से रोती हुई बाहर निकल रही थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई थी। उनकी सुर्ख भीगी आंखें चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। ऐसा रोजाना ही होता था। मुझे अब अपनी माँ के लिए परेशानी होने लगी थी। वह क्यों इस हाल में निकलती थी? वह दादा के कमरे में जाना क्यों नहीं छोड़ देती थी? आखिर दादा ऐसा क्या बोलते थे या ऐसा क्या करते थे कि मेरी माँ इस हाल में थी? मेरी माँ दादा की बीमारी के बाद से रात को दादा के कमरे में सोती थी, मगर हर सुबह ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकलती थी। मुझे यह बात दिन पर दिन परेशान किए जा रही थी। आखिर ऐसा क्या होता था कि मेरी माँ हर सुबह कमरे से रोकर निकलती थी और हर रात झिझकती थी, फिर भी दादा के कमरे में सोने चली जाती थी। मैंने बहुत बार माँ से वजह पूछने की कोशिश की, मगर वो मुझे टाल देती थी। मैंने माँ से पूछने की बजाय खुद असल बात तक पहुँचने का सोचा और शाम मैंने अपनी माँ को बहाने से किसी काम का बोलकर पड़ोसी के घर भेजा और खुद जाकर दादा के कमरे में सो गई। दादा फिलहाल तो नींद में थे। मुझे यही अंदाजा था कि अगर मैं वहाँ सो जाऊंगी तो फिर मेरी माँ मुझे नहीं उठाएगी और दूसरे कमरे में सो जाएगी। मगर रात को जब मेरी माँ घर लौटी तो मुझे दादा के कमरे में सोया हुआ पाकर बुरी तरह घबरा गई थी। उन्होंने मुझे बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मैं सोने का ड्रामा करके पड़ी रही और अपनी माँ के इस रवैये पर हैरान भी हो रही थी। अगर वो रोजाना दादा के कमरे में सो सकती थी तो आज रात मैं अपने दादा के कमरे में क्यों नहीं सो सकती थी? थक हार कर मेरी माँ दूसरे कमरे में चली गई। अब यह बात सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी कि आज रात मैं दादा के कमरे में सो रही हूँ। मेरे दादा इस बात से अनजान थे और अब तो उन्हें दिखाई भी कम देता था। उनकी नजर काफी कमजोर हो गई थी। रात को मेरे दादा की आंख खुली तो उन्होंने ज्यादा अंधेरे की वजह से मुझे नहीं पहचाना और यही समझा कि हमेशा की तरह मेरी माँ उनके कमरे में मौजूद है। दादा ने मुझे मेरी माँ समझकर मेरे साथ जो हरकत की वो मेरी रूह फना कर गई थी। उनके शब्द सुनकर मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रही थी और फटी फटी आंखें लिए पड़ी हुई थी। दादा अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ चुके थे और मैं जैसे पत्थर की बन चुकी थी। मुझे दादा के बात पर अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अपने दादा की संगदिली पर मुझे उनसे नफरत सी महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपने दादा को बता दूं कि मैं सच जान चुकी हूँ, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझ पर मेरी माँ की रोती आंखों का राज एक ही रात में खुल गया था और यह हकीकत मेरे लिए जानलेवा थी। मेरा नाम सिफाली है। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। मैं हमेशा से अपनी माँ के साथ सोती थी। मेरे बाप की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं लापरवाह किस्म की लड़की थी। मेरी माँ बहुत गुमसुम रहती थी, मगर मैं कभी उनकी इस हालत के बारे में नहीं सोचती थी। मुझे लगता था मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है। दादाजी की अपनी 2 दुकानें थी। वो घर का खर्चा चला रहे थे, मगर दादाजी अपना ज्यादा पैसा दोस्तों और जानने वालों पर उड़ाते थे। मम्मी से और मुझसे दादा का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था। मम्मी और दादा ज्यादातर बात नहीं करते थे। मैं चिड़चिड़ी होने लगी थी क्योंकि दादाजी के कम खर्चा देने की वजह से मेरी माँ ने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। माँ की मेहनत की वजह से हमारे हालात भी कुछ बेहतर होने लगे थे। मम्मी हर वक्त कुछ सोचती रहती थी। ऐसा लगता था उनके दिमाग में कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। उन्हीं दिनों दादा की तबीयत खराब रहने लगी। बुढ़ापा उनकी फुर्ती पर असर अंदाज होने लगा था। जोड़ों के दर्द से अक्सर उनकी हालत खराब रहने लगी थी। उन्हें अक्सर बुखार हो जाता था। अचानक से उनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। वो अक्सर घर में पड़े रहते थे। उनकी मोहताजी की वजह से माँ सबका काम छोड़कर उनकी देखभाल में लग गई थी। दुकानों के किराए से दादा की बीमारी का इलाज हो रहा था। मैं घर के बाकी कामों में तो माँ की मदद करवा देती थी, मगर सुबह का नाश्ता माँ अकेली बनाती थी क्योंकि मैं देर से जागने की आदी थी। दादा की हालत खराब हो चुकी थी। वो बहुत कमजोर से हो गए थे, जिसकी वजह से उनका उठना भी मुहाल हो गया था। एक रात दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई। हम सुबह उठे तो बुखार से तप रहे थे। मोहल्ले वालों की मदद से हम माँ बेटी उनको अस्पताल ले गए
और पूरा दिन उनकी हालत बेहतर होने में लग गया। इस घटना के बाद से माँ डर गई और दादा को दवाई खिलाने और उनका ख्याल रखने के लिए रात को उनके कमरे में ही सोने लगी। शायद ये माँ की मोहब्बत और ईमानदारी का नतीजा था कि दादा बेहतर होने लगे थे। अब दादा का रवैया माँ बेटी के साथ बदल गया था और अब वो मुझे बहुत प्यार देने लगे थे। मगर मम्मी हर वक्त उकताई और बेजार सी रहती थी। माँ रात को मुझे कहती कि तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, मगर माँ सुबह ही आती थी। एक रोज मेरी आंख जल्दी खुल गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो माँ उसी वक्त दादा के कमरे से निकल रही थी। उनकी आंखें सुर्ख और भीगी हुई थी और वो रोते हुए जाकर बाथरूम में बंद हो गई। मैं हैरान हुई और अचानक दादा का ख्याल आने पर कमरे की तरफ भागी। मुझे लगा कि शायद दादा को कुछ हो गया था जिसकी वजह से माँ रो रही थी, मगर दादा सामने अपनी जगह पर सुकून से सो रहे थे। मैं सर झटकती अपने कमरे में चली गई। मैं जब भी उठकर बाहर जाती तो इसी तरह दादा के कमरे से रोते हुए माँ निकल रही होती थी। यह अब रूटीन बन चुका था जो मेरे लिए परेशानी का वजह था। माँ पहले ही गुमसुम रहती थी, अब तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। एक सुबह वो ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकली तो मैंने हिम्मत करके उनसे रोने की वजह पूछ ली। माँ बुरी तरह घबरा गई और मुझे चुप करवा दिया। मम्मी हमेशा मुझे ऐसे ही डांट डपट कर चुप करवा दिया करती थी। जब जब मैं अपने बाप के बारे में कोई सवाल करती, मम्मी किसी न किसी काम का बहाना बनाकर उठ जाती। मुझे ऐसा लगता था उन्हें तो मेरे बाप से मोहब्बत ही नहीं थी। मैंने पापा का नाम कभी उनके मुंह से नहीं सुना था, बस दादा से सुना था कि पापा को दिल का दौरा पड़ा था जिससे उनकी मौत हो गई थी। मगर अब मम्मी को रोजाना ऐसे ही रोता हुआ देख रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार माँ की परवाह होने लगी थी। मैं सारा दिन माँ को देखती रहती थी। मेरी अब रोजाना ही सुबह जल्दी आँख खुलने लगी थी। मैं उठकर माँ को रोता हुआ देखती और नाश्ता बनाने में उनकी मदद करने लगती थी। मुझे माँ की फिक्र हर वक्त सताने लगी थी। मेरी माँ और मेरे बीच सहेली वाला रिश्ता भी नहीं था जो उनसे मैं सारी बातें करती। एक फासला हमेशा से हमारे बीच रहा था और यह फासला भी मम्मी का बनाया हुआ था। मैंने कई बार इन फासलों को खत्म करने की कोशिश की थी, मगर मेरी माँ थी जो ऐसा करने नहीं देती थी। मुझे मेरी माँ से बहुत शिकायतें थी, मगर फिलहाल मुझे यह गुत्थी सुलझानी थी। आखिर माँ क्यों रोती हुई दादा के कमरे से निकलती है? एक दिन मैंने सोचा कि इस मामले की हकीकत को खुद जानने की कोशिश करूं। मैंने शाम के वक्त बहाना बनाकर माँ को पड़ोसियों के घर भेज दिया और खुद दादा के कमरे में जाकर सो गई। माँ रात को आई तो मुझे वहाँ पाकर घबरा गई और उठाने लगी, मगर जब मैं न जागी तो थक कर कमरे में चली गई। मगर उस रात मेरे साथ बहुत अजीब घटना हुआ था। मुझ पर एक ही रात में माँ की अब तक की खामोशी और उदासी का राज खुल गया था और दादा के बारे में मुझे जो हकीकत पता चली वो मेरी रूह फना कर गई थी। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं हमेशा माँ को ही गलत समझती आ रही थी, मगर आज पता चला मेरा दादा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, वो भी अपनी ही बहू के साथ। माँ के जाने के थोड़ी देर बाद दादा ने माँ को पुकारा तो मैं सांस रोक कर पड़ी रही। दादा ने अचानक जो शब्द कहा वो मुझे ही जान से हिला गया था। दादा अचानक बोले कि सुनीता बेटी, मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर दो, वरना इस तकलीफ के बावजूद मुझे मौत नहीं आएगी। मैं पल पल मर रहा हूँ, मुझे छुटकारा दे दो। मैं जानता हूँ मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और तुम्हारे सब्र को सलाम है जो आज तक एक लफ्ज मुँह से नहीं निकाला, वरना मैं अपनी पोती को कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मैं हैरत से चुप पड़ी हुई थी। न जाने दादा किस गुनाह की माफी मांग रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो मुझे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। दादा लगातार बोले जा रहे थे और मैं खामोशी से सुन रही थी। दादा बोल रहे थे, सुनीता बेटी, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। दादा की अगली बात ने मेरे शरीर को 100 वाट का झटका लगाया था। ये खुलासा मेरी आत्मा को जख्मी कर गया था। वो बोले कि तुम्हारी वीरान जिंदगी और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे बेमौत मार रही है। बेटी, मुझे रातों को नींद नहीं आती। दादा रोते हुए माफी मांग रहे थे, मगर मैं बुत सी पड़ी थी। मुझे लगा था मेरे बाप की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, मगर दादा की बातें कुछ और जाहिर कर रही थी। मैं सच जानने के लिए खामोश पड़ी रही, मगर अगले ही लम्हे दादा ने मुझे माँ समझकर जो हरकत की, मेरे तो होश उड़ गए। दादा अपनी जगह से कपकपा कर उठे और मेरे करीब पहुंचकर मेरे पैरों पर हाथ रख दिए। वो रोते हुए माफिया मांगते जा रहे थे। सुनीता बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। मैं बगैर गोलियों के सो नहीं सकता और मैं बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ। मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। बेटा, मुझे माफ कर दो। इस गुनाह के लिए तुम्हारी बेटी शेफाली को अनाथ करने वाला जालिम मैं ही हूँ। मैं दादा की बातों से बौखला रही थी। मेरे पैरों पर उनके हाथ रखने की हरकत मुझे हैरान कर चुकी थी।
दादा को मेरी खामोशी से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद माँ भी ऐसे ही खामोशी से सुनती होगी। उस रात मैं सो नहीं पाई थी। दादा पूरी रात तकलीफ से रोते रहे थे और माफिया मांग रहे थे और मेरे दिमाग में नए नए सवाल जन्म ले चुके थे। भला दादा ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या उन्होंने पापा को मारा है? भला एक बाप अपने ही बेटे को क्यों मारेगा? सोच सोच कर मेरी हालत बुरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी अगर जल्द से जल्द मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। मैं अब एक और सच की तलाश में निकल चुकी थी। दादा किस गुनाह की बात कर रहे थे? और मेरी माँ के साथ ऐसा क्या कर चुके थे? और मेरा बाप क्यों और कैसे मरा था? सुबह के करीब दादा थक कर अपने बिस्तर पर गिर गए और कपकपाती आवाज में नींद की गोलियां लेने की निवेदन कर रहे थे। मैंने उठकर दूर पड़ी टेबल से उनकी दवाएं उठाई और उनमें से एक गोली उठाकर पानी के साथ दादा को दे दी। वो खामोशी से दवा लेकर आंखें बंद करके सो गए थे। कोई वक्त था जब मुझे दादा का दुख होता था, मगर आज मैं खुद इतनी तकलीफ में थी और दादा का आधा सच जानकर मुझे परेशानी हो रही थी और मुझे दादा की हालत पर दुख और अफसोस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था दादा ने जाने अनजाने में ही सही मेरे बाप को मरवाया है। आज दादा मुझे अपने बाप का कातिल लग रहा था, मगर पूरी बात तो मुझे मम्मी ही बता सकती थी। मैं जानती थी मम्मी इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं बताएगी। आज की सुबह मेरी हालत भी माँ वाली ही थी। मेरी आंखें पूरी रात जागने की वजह से सूज रही थी। मुझे ये तो समझ आ गया था मैं पूरी रात दादा के रो रो कर माफी मांगने पर सुबह इस हालत को पहुंच गई थी, मगर शायद मेरी माँ उन्हें माफ नहीं करती थी क्योंकि दादा उनसे लगातार माफी मांग रहे थे। अगर मम्मी ने दादा को माफ किया होता तो आज भी दादा माफी नहीं मांग रहे होते। मतलब कि दादा ने मम्मी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा किया था। जो मेरी नरम मिजाज माँ दादा को माफ नहीं कर पा रही थी और वो इतनी संगदिल हो गई थी। अगली सुबह माँ ने मुझे देखकर नजरें चुराते हुए सख्ती से वार्निंग की कि मैं आइंदा दादा के कमरे में सोने न जाऊं, बल्कि बेहतर है कि आइंदा उनके पास न जाया करूं। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और माँ के साथ नाश्ता बनवाने लगी। कामों से फ्री होकर हम माँ बेटी बैठी तो मैंने माँ से सवाल किया कि मेरा बाप कैसे मरा था। मेरे सवाल पर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो हैरान होकर यहाँ वहाँ देखते हुए बोली कि भगवान ने बस इतनी ही जिंदगी रखी थी उनकी। मगर मैं माँ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी। मैंने जिद करते हुए माँ से सवाल किया और कहा कि मैं दादा की रात भर मांगे जाने वाली माफी की वजह से आधा सच जान चुकी हूँ। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की कि मुझे पूरा सच बता दे, क्योंकि मेरा दिमाग उस आधी बात का गलत मतलब ले रहा था। मैं अपने दादा और माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहती थी। मेरी बात पर मम्मी मुझ पर गुस्सा हुई और चुप करवाना चाहा, मगर आज भी मैं डटी थी। मैंने जब माँ से जिद की तो माँ मेरी बात पर बौखला गई और बोली कि वो नहीं चाहती कि मैं दादा से नफरत करने लगूं। जिंदगी में जो होना था वो हो चुका है और अब मैं और उन्हें तंग ना करूं, मगर मैं जानना चाहती थी कि मुझे पूरा सच बताया जाए। माँ मुझे टालती रही और इसी टाल मटोल में 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरा दिमाग हर वक्त दादा की बातों में ही अटका रहता था। माँ के मुंह से सच उगलवाने के लिए मैंने भूख हड़ताल की और 2 दिन कुछ न खाने की वजह से मैं 2 दिन में ही सालों की बीमार लगने लगी, क्योंकि मैं पहले ही कमजोर और दुबली पतली थी। आखिरकार माँ मेरी जिद के आगे हार मान गई और मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुना डाली। माँ की कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई थी और अपने दादा की इतनी गिरी हुई बिहेवियर के बारे में जानकर मेरा दिल भर आया था। उन्हें अपना दादा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, जो मेरी माँ के लिए जिंदगी की बर्बादी की वजह बना और मेरे बाप का कातिल था। वाकई मेरी माँ का सब्र उनको मौत से पहले ही इतनी तकलीफ देने की वजह बन रहा था। माँ ने बताया कि उनकी और मेरे बाप की पसंद की शादी थी। दादी जिंदा नहीं थी और मेरे दादा हमेशा से अपने दोस्त की बेटी से शादी करना चाहते थे। उनके दोस्त की बेटी दादा के पास ही रहती थी, क्योंकि उनके दोस्त का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ का बहुत पहले देहांत हो चुका था। वह चाहते थे वह सारी जिंदगी उनके पास ही रहे, मगर मेरा बाप मेरी माँ से शादी करना चाहता था। मेरे बाप की बहुत ज्यादा जिद और लड़ाई झगड़े की वजह से दादा हार मान गए थे और मेरे माँ बाप की शादी करवा दी। मगर पहले रोज ही दादा ने कभी माँ को बहू के रूप में कबूल ही नहीं किया था। वह हमेशा बहाने बहाने से उन्हें जलील करने की कोशिश करते रहते थे, मगर माँ मेरे बाप की खातिर सब खामोशी सहती रहती थी और जुबान पर कभी शिकायत नहीं लाती थी। उनकी सारी जातियाँ खामोशी से सहती रही। उन्हीं सख्ती और नाराजगी वाले दिनों में ही मेरी माँ को माँ बनने की खुशी मिल गई। मेरा बाप और माँ दोनों खुश हो गए थे और दादा बजाय खुश होने के गुस्से में आ गए थे।
दादा की दोस्त की बेटी ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी माँ की औलाद न हो सके, मगर मैं अपने वक्त पर दुनिया में आ गई थी। मेरे आने पर मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। दादा और उनके दोस्त की बेटी की चालें अपने चरम सीमा पर थी और मेरी माँ मेरे साथ मगन रहने लगी थी। मेरी माँ को मालूम नहीं था कि उनका ससुर इस हद तक गिर जाएगा। अभी मैं चंद माह की हुई थी कि दादा और उनके दोस्त की बेटी ने मेरी माँ के किरदार को मेरे बाप के सामने गलत जाहिर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी और मेरी माँ के फोन पर रॉन्ग नंबर से कॉल करने लगे। और फिर घर के दरवाजे पर हर दूसरे दिन एक नया मर्द खड़ा नजर आने लगा था। मेरा बाप ऐसी हरकतों पर मेरी माँ से सवाल करने पर मजबूर हो गया था। माँ ने परेशानी में उन्हें सच बताया था कि वो किसी मर्द को नहीं जानती। मेरे बाप को उन पर एतबार था। सभी खामोश हो गए थे, मगर यह बात अब ज्यादा बढ़ चुकी थी। मर्द घर के अंदर भी आने लगे थे। एक रोज मेरा बाप काम से लौटा तो उनके कमरे में माँ के पास कोई मर्द मौजूद था। मेरी माँ भी अचानक से कमरे में आ जाने वाले गैर मर्द से घबरा चुकी थी। अभी वह कोई सवाल करती कि मेरा बाप पहुँच गया। अपनी आंखों से अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर मेरा बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया था और वहीं दिल पकड़कर जमीन पर गिरता चला गया था। उनको दादा जल्दी डॉक्टर के पास लेकर गए, मगर डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक इतना गहरा था कि उसी वक्त मेरा बाप जान से हाथ धो बैठा था। दादा और उनके दोस्त की बेटी की चाल उलट हो गई थी। मेरे बाप ने बजाय मेरी माँ को धक्के देकर घर से निकालने के, वो खुद ही खामोशी के साथ दुनिया से मुंह मोड़ गए थे और घर में मातम मच गया था। मम्मी को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरे बाप की मौत के बाद दादा को चुप लग गई थी। जवान बेटे की अचानक मौत से वह बौखलाए बौखलाए फिर रहे थे और रातों को उठकर चीखने लगते थे। उनका ज़मीर उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा था। उनके दोस्त की बेटी भी पागल हो गई थी और माँ हमेशा के लिए गुमसुम सी हो गई थी। वक्त गुजर गया था। दादा ने माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया था और दोस्त की बेटी का इलाज करवाकर किसी समझदार मर्द के साथ ब्याह दिया था। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान मेरी माँ को हुआ था। उनकी बेटी अनाथ हो चुकी थी और वो जवानी में विधवा होकर बैठ गई थी। दादा को अपनी बीमारी के दिनों में माँ के सब्र और दादा की सेवा करने से एहसास हुआ था कि मेरी माँ ने मेरे बाप से अपनी मोहब्बत का सबूत दादा की बीमारी में उनका ख्याल रख कर दिया था। दादा रोजाना माफिया मांगते थे, मगर माँ उनको माफ नहीं कर पा रही थी। उन्हें हर बार दादा की माफी पर अपने पति का मरा हुआ चेहरा याद आ जाता था। मम्मी ने मुझे कहा था कि सिफाली बेटी, मैं चाहती हूँ कि मैं उस आदमी को माफ कर दूं जो मौत के दहलीज पर खड़ा अपनी आखिरी दिन गिन रहा है, मगर मैं चाह कर भी उन्हें माफ नहीं कर सकती। उन्होंने अगर मेरे पति को गोली मारकर कत्ल किया होता तो मैं उन्हें शायद माफ भी कर देती, मगर जो हरकत तुम्हारे दादा ने की थी, शायद दुनिया में कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करेगा। वह बहू की नफरत में इतने आगे चले गए कि यह तक न सोचा कि मैं उनके बेटे की इज्जत हूँ। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालेंगे तो छींटे उनके बेटे पर भी गिरेंगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके बेटे को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज भी मुझे उनका चेहरा, उनकी आंखें याद आती हैं। उनके चेहरे पर मेरी बेवफाई का डर था। उनकी शिकायत करती हुई आंखें मुझे अपने ससुर को माफ करने नहीं देती। कितनी तकलीफ में थे। उन्हें लग रहा था मैंने सच में उनसे बेवफाई की है और वह यह सदमा नहीं सह सके थे। मुझे कुछ बोलने का और अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया था और ऐसे ही नाराज होकर चले गए थे और मैं जिंदा बच गई। अब हर रात तुम्हारे दादा माफी मांगते हैं। वो लड़की तो अपने पति और बच्चों के साथ खुश है, जिसके लिए तुम्हारे दादा ने अपना, मेरा और तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान किया है। वो आज तक तुम्हारे दादा से मिलने तक नहीं आई। मैं उस दिन से तकलीफ में हूँ और जितेंद्र के सीने में उठता हुआ दर्द मैं अपने सीने में महसूस करती हूँ। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लग रहा था मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। तभी मैंने मम्मी से कहा, आप क्यों दादा के साथ रहती थी? आप ये घर छोड़कर क्यों नहीं गई? तब मम्मी बोली, घर छोड़कर कहाँ जाती? कौन मुझे बेटी के साथ अपने घर पर रखता? मेरे माँ बाप मर चुके थे और मुझे खानदान वालों से कोई उम्मीद नहीं थी और मैं तुम्हें कहाँ ले जाती? इसलिए मैं यहीं रह गई ताकि तुम्हारे दादा तुम्हारे गार्जियन बने। मैं यह सब सुनकर चुप रह गई थी। दादा क्यों नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया? मुझे मम्मी का बहुत दुख हो रहा था, तो दूसरी तरफ दादा पर भी गुस्सा के साथ साथ तरस भी आ रहा था, क्योंकि अब उनकी हालत तरस खाने जैसी ही थी। शायद कभी माँ उन्हें माफ कर देने का हिम्मत कर पाए, मगर अब भी वह यह नहीं कर पा रही थी और मुझे लगता है कि माँ कभी भी दादा को माफ नहीं कर सकेगी। आप मुझे बताएं, माँ को क्या करना चाहिए? दादा को माफ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।